हमारी इस मशीन में सर लहसुन प्याज बहुत ही बेस्ट तरीके से ग्रेडिंग होता है जी। जो कि 3 क्वालिटी माल निकलता है। साथ ही लहसुन प्याज के लिए हमारे पास फाइबर की जाली हम लोग देते हैं जी जी। जिससे कि लहसुन प्याज का पर्दा छिलता नहीं है जी। और उसकी क्वालिटी नहीं बिगड़ पाती है। जी। दूसरा, हमारी मशीन से सर लहसुन की कली भी हो जाती है जी। जो कि किसानों को बोने के लिए मजदूर करके फोड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। बेस्ट क्वालिटी में 3 क्वालिटी वो भी निकालेगी जी। उसके बाद हमारी मशीन में गेहूं की कुर्सियाँ फूट जाती है, गेहूं 3 क्वालिटी में निकल जाता है। आपका सोयाबीन हो गया, गेहूं, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, आलू, उसके बाद मूंगफली भी हमारी मशीन से फोड़ सकते हैं जी। मूंगफली ग्रेडिंग कर सकते हैं जी। और साथ ही हमारे कुछ बेल्ट में अश्वगंधा भी होता है जी। जो कि हमारी मशीन वो भी ग्रेडिंग कर देती है। होता क्या है, बहुत सारे मतलब 80% किसान तो क्या होता है भाड़े पे निर्भर होते हैं। उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही जोरदार चीज है। बिल्कुल। मतलब अगर किसान ट्रैक्टर से अगर इसको ग्रेडिंग करता है तो 1 घंटे में लहसुन ग्रेडिंग करने की क्षमता है इसकी 40 क्विंटल। 40 क्विंटल जी। अच्छे अगर मजदूर आपके पास है और ट्रैक्टर कैपेसिटी बढ़िया है तो 40 क्विंटल मतलब 40 क्विंटल लहसुन आपकी ग्रेडिंग 1 घंटे में मशीन कर देगी। जी। मैक्सिमम 7 से 8 घंटा तो आदमी किसान चला ही सकता है आराम से। तो मतलब बहुत अच्छी इससे इनकम है और किसान भाइयों को कमाने के लिए, पैसा खड़ा करने के लिए बहुत ही बढ़िया। एक ही सीजन में आपका पैसा डबल बेटा हो सकता है। जी। राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसान की दुनिया में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है किसान भाइयों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भाई साहब ग्रेडिंग मशीन, जो कि अपनी जो फसल होती है उसको ग्रेडिंग भी करती है, साथ ही साथ अगर आप उसको भाड़े पे चलाओगे तो आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर भी देगी। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही शानदार, सबसे बेस्ट क्वालिटी की और मल्टी क्रॉप फसलें जो आप खेतों में बोते हैं उनको ग्रेडिंग करने की मशीन दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, ये मशीन क्या क्या काम करती है, कौन कौन सी फसल ग्रेडिंग करती है, ये प्रॉपर जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आज आया हूँ सरकार एग्रो स्टेशन रुनिजा में। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको सभी प्रकार के कृषि यंत्र देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशल आज हम आपको ग्रेडिंग मशीन दिखाने वाले हैं किसान भाई। तो चलिए ग्रेडिंग मशीन की जानकारी देने से पहले हमारे जो भैया हैं उनसे मिल लेते। भैया नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब किसान की दुनिया यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में। आपका भी स्वागत है सर सरकार एग्रो पर। जी। भाई साहब आपका नाम क्या है? असलम पटेल नाम है। असलम भाई जी। तो असलम भाई थोड़ा अपनी लोकेशन, कारखाने के बारे में बता दीजिए, फिर हम मशीन के बारे में बताने वाले हैं। सर सरकार एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से कारखाना है हमारा जी, जो कि रुनिजा रेलवे स्टेशन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है। जी। यहाँ पर आपको सभी तरह के कृषि यंत्र देखने को मिलेंगे, साथ ही मल्टी क्रॉप ग्रेडिंग मशीन भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जी जी। आपने जो मशीन बनाई है, काफी मैंने नाम सुना है इसका, काफी किसान भाई इसको पसंद भी करते हैं। जी। तो मशीन का आपने क्या नाम रखा है, कौन कौन सी फसल ग्रेडिंग कर देती है और एक दिन में कितना क्या माल निकालेगी? सर मशीन का नाम जो हमने रखा है सरकार एग्रो ग्रेन क्लीनर के नाम से नाम रखा है जी, जो कि लगभग मालवा में जो भी फसलें होती है जी, सभी तरह की फसलों को ये मशीन ग्रेडिंग कर देती है जी। जैसे कि आपका अधिकतर, जैसे आज हम देखा जाए तो लहसुन प्याज का भाव होते हैं जिसमें कि किसानों को मतलब ग्रेडिंग करने में दिक्कतें आती है, नुकसान भी होता है। हमारी इस मशीन में सर लहसुन प्याज बहुत ही बेस्ट तरीके से ग्रेडिंग होता है जो कि 3 क्वालिटी माल निकलता है। साथ ही लहसुन प्याज के लिए हमारे पास फाइबर की जाली हम लोग देते हैं जिससे कि लहसुन प्याज का पर्दा छिलता नहीं है और उसकी क्वालिटी नहीं बिगड़ पाती है। दूसरा, हमारी मशीन से सर लहसुन की कली भी हो जाती है जो कि किसानों को बोने के लिए, मजदूर करके फोड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट क्वालिटी में 3 क्वालिटी वो भी निकालेगी। उसके बाद हमारी मशीन में गेहूं की कुर्सियाँ फूट जाती है, गेहूं 3 क्वालिटी में निकल जाता है। आपका सोयाबीन हो गया, गेहूं, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, आलू, उसके बाद मूंगफली भी हमारी मशीन से फोड़ सकते हैं जी, मूंगफली ग्रेडिंग कर सकते हैं और साथ ही हमारे कुछ बेल्ट में अश्वगंधा भी होता है जी, जो कि हमारी मशीन वो भी ग्रेडिंग कर देती है। जी। मतलब आप जिन जिन फसलों के आपने नाम बताए जी, वो सारी फसलें आपकी गारंटेड काम करेगी, निकालने में सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो असलम भाई, जैसे कि होता है क्या है कि मार्केट में बहुत सारी मशीन आती है लेकिन क्वालिटी बहुत बड़ा होता है जी, और क्वालिटी आप कैसे क्या दे रहे हो मशीन में? सर क्वालिटी में तो क्या ही बताएं हम, सरकार एग्रो पर वैसे क्वालिटी में कंपेयर नहीं होता है जी। हमारी मशीनों में जितनी भी चद्दर की शीटें लगी हुई है सारी टाटा की यूज करते हैं, ना कि हम दूसरी कोई अन्य कंपनी यूज करते हैं। मतलब जो भी माल इसमें लगा हुआ है टोटल ISI आपको मिलेगा और 100% क्वालिटी वाला माल आपको मिलेगा। तो असलम भाई, हम शुरुआत कर लेते हैं, अपनी मशीन कैसे क्या काम करती है, कौन सी जाली किस समय पे काम आने वाली है और कितने
मतलब क्या है कि वैसे तो आपकी मशीन ने लेबर की छुट्टी कर दी है। ये जो आपने जितनी फसल को जो नाम गिनाए हैं, ये सारी जो फसलें हैं इनको साफ करने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ती है और मजदूर फिलहाल अभी बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो लेबर की छुट्टी तो वैसे हो गई, लेकिन इसको चलाने के लिए फिर भी किसान का परिवार या फिर लेबर तो लगाना पड़ेगा। सर अधिकतर तो होता क्या है कि जैसे जो किसान होते हैं उनके परिवार वाइज इसमें लोग रहते हैं, 3 लोगों की जरूरत पड़ती है, 3 लोग इसको आराम से आसानी से चला सकते हैं। जी जी। तो सबसे पहले आप कौन सी फसल के बारे में बताओगे ग्रेडिंग के? सर फसल ग्रेडिंग के मामले में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लहसुन ग्रेडिंग होती है जी, जो कि जिसके लिए हम ये जाली देते हैं, चद्दर वाली जाली। अच्छा, ये लहसुन जिसमें गीली लहसुन और प्याज जो होता है वो ग्रेडिंग करने के लिए ये जालियां काम आती है। ठीक है सर। इसके अलावा हमारी मशीन में फाइबर वाली जाली भी हम देते हैं जी, जो कि ये रही। जैसे अभी जो फसल लहसुन और प्याज जो अभी मंडी में जो बिकता है वो सूखा हो जाता है, इससे वो ग्रेडिंग करने के लिए ज्यादा बेस्ट है। इससे लहसुन प्याज का पर्दा छिलता नहीं है, खराब नहीं होता, जो क्वालिटी वो बिगड़ती नहीं है। जी ठीक है सर। और आगे अभी जो हमने मशीन में सेटिंग करके दी हुई है किसान भाइयों के लिए, वो लहसुन कली करने के लिए सेटिंग दे रखी है, जो कि लहसुन की कली करके फोड़ के कली कर देगी। साथ ही साथ 3 क्वालिटी में लहसुन, बेस्ट क्वालिटी में आपकी लहसुन निकाल देगी। अच्छा, जो लहसुन जो किसान जैसे कि अभी क्या है कि बुआई भी होने वाली लहसुन की है ना, तो किसी किसान में को लहसुन फोड़ना तो इसे अपनी जो ग्रेडिंग मशीन में लहसुन भी फूट भी जाएगी, लहसुन भी फूट जाएगी प्लस लहसुन ग्रेडिंग भी हो जाएगी, वो साफ होकर आएगी, साफ होकर और बोने लायक आएगी। जैसे अपने को बोना है खेत में उसी प्रकार निकलेगी ना। तो आपको मजदूर के पास जाके मतलब मजदूर करके हमको ना कलियों के दूर छुड़वाना है और ना ही लहसुन की कली इसमें छिलेगी। जी, मतलब आप जो किसान जैसे कभी किसी किसान की जरूरत है कि लहसुन की, अभी लहसुन की ज्यादा डिमांड है, अब सोयाबीन के सेट में किसान बोलेगा भैया मुझे सोयाबीन की सेटिंग करके दो, तो वो बहुत ही जीवन में बहुत ही आसान है हमारी मशीन में। पता चला अगर किसी किसान को सोयाबीन ग्रेडिंग करना है तो बिल्कुल बस ये जाली जो है इससे बाहर करना है। इसके अलावा दूसरी जाली हम जो साथ में देंगे वो जाली लगा सकते, मात्र 2 से 3 मिनट का जाली बदलने का काम है, इसके अलावा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो टोटल जाली कितनी दे रहे हो असलम भाई इसमें आप? सर हमारी मशीन में 17 जाली आएगी, 15 जाली शीट वाली और ड्रम की आएगी जी। इसके अलावा 2 जाली हम फाइबर वाली देते हैं, फाइबर वाली, जो कि 17 जाली मशीन के साथ हम देते हैं जी, जो अलग अलग कंडीशन में आपकी फसलें ग्रेडिंग कर देगी। जैसे गेहूं है, चना है, जी है ना, अलग अलग कंडीशन में जो भी ग्रेडिंग करना है। तो वर्किंग टाइम मतलब जैसे आप बता रहे एक दिन में लहसुन की कितने कट्टियां फोड़ सकती हैं? सर होता क्या है बहुत सारे मतलब 80% किसान तो क्या होता है भाड़े पे निर्भर होते हैं, उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही जोरदार चीज है। बिल्कुल, मतलब अगर किसान ट्रैक्टर से अगर इसको ग्रेडिंग करता है तो 1 घंटे में लहसुन ग्रेडिंग करने की क्षमता है इसकी 40 क्विंटल। 40 क्विंटल जी। अच्छे अगर मजदूर आपके पास है और ट्रैक्टर कैपेसिटी बढ़िया है तो 40 क्विंटल मतलब 40 क्विंटल लहसुन आपकी ग्रेडिंग 1 घंटे में मशीन कर देगी। मैक्सिमम 7 से 8 घंटा तो आदमी किसान चला ही सकता है आराम से। तो मतलब बहुत अच्छी इससे इनकम है और किसान भाइयों को कमाने के लिए, पैसा खड़ा करने के लिए बहुत ही बढ़िया। एक ही सीजन में आपका पैसा डबल बेटा हो सकता है जी। किसान भाई जैसे कि आप हमारे पीछे जो मशीन देख रहे हैं भाई साहब, ये 1 घंटे में 40 कट्टे लहसुन की ग्रेडिंग कर देती है। और फोड़ कितने देती है भैया? फोड़ने में सर 30 से 35 कट्टे, 30 से 35 है ना, फोड़ देती है। अगर मिनिमम असलम में अगर 1 कट्टी की बात कर ले, 1 कट्टी फोड़ने और उसको ग्रेडिंग करने का कितना पैसा चार्जेस लेता है? सर भाड़े से अगर 1 कट्टी अगर हम तुड़वाते हैं तो मैक्सिमम मोटा मान के चलो कि 80 से 100 रुपए कट्टी जी किसान से लेते हैं लोग, जो भी भाड़े वाले जी। तो ये मान के चलो कि 40 तो 1 घंटे में 4000 रुपये आपकी, 1 घंटे में 4000, 3800 से 4000 रुपये मैक्सिमम मोटा आदमी कमा सकता है इससे। किसान भाई अगर आप इस मशीन को लेते हैं ना भाई साहब, लहसुन के सीजन में आप 4000 1 घंटे में इसको कमा लेंगे। अगर भाई साहब सोयाबीन की बात कर ले, सोयाबीन कितना कर देगी 1 घंटे में? सोयाबीन तो सर इससे प्लस ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। जो हम लहसुन निकालते हैं उससे ज्यादा ही निकलेगा। और प्याज वगैरह की अगर बात कर ले, प्याज भी 40 क्विंटल के लगभग ग्रेडिंग कर देगी। अच्छा जी। मतलब किसान अगर इसको पूरा दिन चलाएगा, अगर उसको ज्यादा नहीं 10,000 तो कहाँ नहीं गया भैया। बिल्कुल, और मैक्सिमम 1 घंटे में हमारी मशीन अगर ज्यादा से ज्यादा अगर डीजल लेती है जी, ट्रैक्टर अगर चलता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर डीजल में 1 घंटा मशीन निकाल देगी हमारा। हाँ, एवरेज तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, फ्री चलेगी, बिल्कुल फ्री चलेगी जी। तो ये ट्रैक्टर से भी चल सकती है, इसके अलावा और ऑप्शन है क्या भैया? मोटर इसके अलावा ऑप्शन एक और है सर हमारे पास जी, दिखा सकते हैं आप जी। सर कितने एचपी की मोटर का रहेगा इसमें? थोड़ा इसमें मैक्सिमम 5 एचपी की मोटर यहाँ पर सेट होती है जी। और जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर नहीं होता है जी, वो किसान भाई मोटर से भी इसको अटैच करके चला सकते हैं बिल्कुल आसानी से जी।
भाई फ्री साहब लोड होता ही क्या है, जैसे कि जो जिस किसान के पास ट्रैक्टर है जी, वो तो क्या करेगा असलम भाई कि वो अपने हर किसान के घर पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई साहब इसमें अगर मोटर वाला कोई लेता है भाई साहब मैनुअली, अगर कि भैया मेरे घर बैठे बैठे आओ जी जी आप तो अपनी धान फसल जो भी आपको लाना ट्रॉली भर के लाओ बिल्कुल। रेडी करके मैं दे दूंगा, बिल्कुल तो वो भी हो सकता है ना, दोनों काम हो होता है जाएगा। सर। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जी कि उन्होंने एक ठिया घर पर ही बना लिया, बड़ा 100x50 जी, का, जी। 50x50 का, वहीं पर लगा देते हैं। जी। किसान ट्रैक्टर के अंदर ट्रॉली में रख के माल लाते हैं, ग्रेडिंग करवा के उनके घर ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान जी। होते हैं। तो किसान में बहुत फायदे का सौदा है भाई साहब। देखो रेट की अगर बात कर ले तो रेट में तो काफी मेरे हिसाब से बहुत कम में दोगे आप। रेट तो सर मार्केट की जो मशीन है उससे अच्छी क्वालिटी में, और रेट भी उनसे कम मिलने उनसे वाला कम है। मिलने वाला है बिल्कुल। किसान भाई। अगर मेंटेनेंस की बात कर ले असलम भाई, मेंटेनेंस क्या रहेगा इस मशीन सर मेंटेनेंस के मामले में हमारी मशीन में यूँ समझ लो सिर्फ मशीन में ग्रीस करना है जी, इसके अलावा कोई मेंटेन नहीं, कोई मेंटेनेंस कोई मेंटेन नहीं। एक बार इन्वेस्टमेंट करो, एक बार सालों साल इन्वेस्टमेंट करो, चलाओ। सालों साल चलाओ। अगर कुछ दिक्कत आती है तो सारे पार्ट्स आपके पास मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है स्पेयर पार्ट सारा हमारे पास मिलेगा। जी। हमारा नंबर मशीन के ऊपर दिया हुआ है। जी किसान को कुछ भी नहीं करना है, कॉल करो, आपको उसका सॉल्यूशन हाथों हाथ मिलेगा। जी। अब असलम भाई होता ही क्या है, जैसे कि क्या है कि हम अगर छोटी छोटी जानकारी बताएंगे किसान जी, भाई को जी। तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, जी लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई किसान से कोई भी जानकारी छूटे। जी अब जैसे कि अपन फोड़ते हैं उस टाइम अगर लहसुन वगैरह फोड़ने का टाइम चलता है तो जी। हवा कम ज्यादा करना, जी। क्या क्या ध्यान रखना, थोड़ा सर, वो उसके लिए भी सावधानी क्या हमने रखनी है। मशीन में लीवर दे रखे हैं। जी जैसे कि मशीन में क्या होता है, बहुत सारे किसानों की लहसुन सफाई नहीं हो पाती, जी उसके लिए हमने यहाँ पर ये लीवर लगा रखा है। जी जिससे कि इसको ये वाला तो ऊपर नीचे करके हवा कम जाती जी। किसान आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी। उसके अलावा हमारी मशीन में यहाँ पर 2 लीवर दे रखे हैं जी। जो कि इधर रखे हैं। ये लीवर किस लिए दिया असलम भाई? ये लीवर इसलिए है कि अगर किसान को लहसुन अगर फोड़ना है जी तो ये वाला लीवर चलाना है। जी इसके अलावा अगर लहसुन ग्रेडिंग करना है जी। तो उसके लिए फिर किसान को ये वाला लीवर चलाना है। अच्छा बाकी ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इधर से खोल पटक करना, ये है वो है। उसके अलावा हमारी मशीन में एक एक्स्ट्रा लीवर यहाँ भी हम देते हैं जी। जो कि आप देख सकते हैं, ये वाला। ये किस लिए दिया असलम भाई? ये इसलिए इसको हम प्रेस बोलते हैं। प्रेस। जो कि किसान जैसे गेहूं ग्रेडिंग करते हैं, कुसिया वगैरह आती है, तो इस प्रेस का उपयोग करके उस कुसियों को साफ कर सकता है। ठीक है जी। ये तो हो गया, आपने लहसुन वगैरह का बता जी। दिया। बाकी जैसे कि अगर कंडीशन की बात कर ले, गेहूं है सोयाबीन, अगर उनको अपन ग्रेडिंग कर रहे हैं बारीक दाने वाली, जी तो उसमें क्या करना पड़ेगा? लीवर वगैरह का चेंजेस कुछ करना पड़ेगा? सर कुछ भी नहीं करना है। मैंने बताया आपको, जी। अगर हमको ग्रेडिंग करना है तो इधर डाल सकते हैं लीवर यूज करके, जी और अगर हमें कुस्सी वगैरह फोड़ना है, लहसुन फोड़ना है, जी। तो उसके लिए हम ये लीवर यूज कर जी। सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई खोल पटक नहीं है हमारी मशीन। जैसे अगर टोकरी की बात करें, जी। तो टोकरी में जो जाली वो भी चेंज करनी पड़ेगी क्या बिल्कुल। लहसुन के टाइम? उसके लिए भी बहुत आसानी है किसानों को, अगर जाली चेंज करना है तो। जी होता क्या है, बहुत सारे मशीन वाले कंपनी वाले रहते हैं, जी यहाँ पर नट बोल्ट वगैरह। हमारी मशीन में सिर्फ ये 2 लीवर है, जी। इनको खोलो जी। और ऐसी कैसी टोकरी पूरी ऊपर उठ जाती अच्छा है, पूरी उड़ और जाती है। 3 बोल्ट खोलने के बाद हमारी जाली चेंज हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। आसानी से। जी। ना कि किसी किसान को किसी दुकानदार के पास या किसी मैकेनिक के पास जी। लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा। जी। तो किसान भाई अगर देख सकते हैं आप, काफी शानदार काफी आसान है भाई साहब। ये मान के चलिए कि अगर आप इसको एक बार ले लेते हैं, अगर आपका गांव अच्छा बड़ा है, अगर आपके यहाँ पे ज्यादा रकबा है, ज्यादा किसान लहसुन वगैरह की खेती करते हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लहसुन और प्याज की ग्रेडिंग तो 100% किसान करवाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और सोयाबीन की भी होती है। सोयाबीन की होती है ना? है। उसके बाद गेहूं में होता गेहूं है। में। आजकल क्या हुआ कि गवर्नमेंट सरकार ने भी गेहूं जब खरीदती है जी। सोसाइटी वगैरह में, जी तो उनको भी क्या क्वालिटी वाला माल चाहिए, क्वालिटी ग्रेडिंग वाला चाहिए। जी उसके लिए भी हमारी मशीन बहुत ज्यादा सक्षम है। जी। मतलब ग्रेडिंग करके कुसिया वगैरह साफ करके बिल्कुल क्लियर माल निकालती है। और असलम भाई एक बात बताऊंगा, होता है कि हमारे गाँव में पहले क्या होता था कि जब गेहूं की कटाई होने के बाद जो हम खाने के लिए जो गेहूं रखते जी, थे, जी। पहले हमारे घर की महिलाएं क्या उनको आराम से एक एक साफ करती थी, जी, लेकिन जी। आजकल महिला वो भी नहीं नहीं करती नहीं, है। आजकल वो भी काम तो इसी से हो रहा है। इसी से हो जाएगा, है ना? आपका काम जी। वो खत्म। तो किसान भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपका खुद का भी काम करिए, वो कम से कम 10 से 15 हजार डेली आप इससे कमा जी, भी जी। सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात रहेगी वो सीजन पर। सीजन तो इसका डेली आने वाला है। जब सोयाबीन का समय रहेगा सोयाबीन पे चलाओ, बिल्कुल लहसुन के बिल्कुल। टाइम पे चलाओ, प्याज के टाइम पे चलाओ। भैया बाकी कौन कौन सी फसलें हैं? सीजन का सर अगर मैं बताऊं तो जैसे कि अभी लहसुन फोड़ने में चलता है, जैसे कि अभी अगर मंडियों में जो लहसुन का भाव है जी उसके हिसाब से ग्रेडिंग का अभी काम चलता है। जी 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापस से क्या होगा, लहसुन चोपने का मतलब समय आ जाएगा, लहसुन लगा जी लहसुन लगाने में मशीन काम करेगी। जी। उसके बाद फिर लहसुन वापस से बंद करने के बाद सोयाबीन ग्रेडिंग का काम, मतलब लगभग निरंतर मशीन का काम चालू रहेगा, बंद नहीं रहेगा जी। आपका। और ध्यान रहे भाई साहब, किसान के अलावा अगर कोई व्यापारी भाई लेना चाहे तो उसके लिए जी। सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, मंडियों में हमारी बहुत सारी है जगह ना? मशीनें लगी हुई है। जी
व्यापारी भाई भी हमसे संपर्क कर सकते हैं जी इस मशीन की। जी। अब इसके अलावा अगर बात करें असलम भाई, जैसे कि आप बता रहे कि 3 तरीका का माल निकाल, जी बिल्कुल। तो सब फर्स्ट माल कहाँ निकलेगा जी, अपना? ये फर्स्ट माल की अगर बात करें सर, फर्स्ट क्वालिटी हमारे यहाँ मशीन में यहाँ पर निकलती है। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वालिटी जो मीडियम माल जिसे हम बोलते जी। हैं, वो वाला माल यहाँ पर आएगा। ठीक है भैया। और लास्ट में जो माल आता है जी मतलब खराब माल है, बारीक माल है, छोटा है, जो उपयोग में नहीं होता है, जी, वो माल यहाँ पर निकलेगा। जी जी जी। अगर मिट्टी वगैरह की बात करें, जो मिट्टी रहती है बारी बारी, वो कहाँ से निकलेगी? बिल्कुल वो यहीं पे निकलेगा। अच्छा, वो भी यहीं पे आ जाएगी। वेस्ट जो माल रहता है जी जी, वो सारा माल इसी में यहाँ पर निकलेगा। अच्छा, बाकी अच्छा माल उधर निकलेगा। अच्छा अच्छा जी। तो 3 क्वालिटी का किसान भाई आप इसमें माल निकाल सकते हो। भाई साहब दाना वगैरह फूटने उठने की समस्या नहीं, उसके लिए सर हम गारंटर बैठे हैं सरकार। गारंटी ले रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी सबसे बेस्ट है। पूरा स्ट्रक्चर में जैसे देख रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया लोहा वगैरह आपने इसमें यूज किया है। प्राइसिंग वगैरह की बात करें वो तो आप फोन पे ही बता पाओगे। सर फोन पे बता क्या है कि अब देखिए किसान भाई, मैं बताता हूँ प्राइसिंग का क्या रहता है। जैसे कि वीडियो अभी हम अगस्त 2024 की बात कर रहे हैं, सितंबर, अभी सितंबर में आप वीडियो देख रहे हैं। अब होता है क्या है भाई साहब कि आप ये वीडियो अगले साल देखोगे तो प्राइसिंग का फर्क हो जाता है, प्राइस को लेके फिर डिफिकल्ट होता है, थोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो क्या है कि प्राइस समय के हिसाब से रहती है। अगर भैया जैसे पार्ट्स वगैरह यूज करें, इसका भाव अगर ज्यादा है जी तो ज्यादा मिलेगी आपको। बिल्कुल। लेकिन ये गारंटी है कि भाई साहब ये जो मशीन आप देख रहे हैं किसान भाई, मार्केट से कम रेट में आपको मिलेगी और साथ ही साथ भाई साहब ज्यादा काम करके भी आपको गारंटी के साथ मिलेगी। गारंटी के साथ जी। असलम भाई जैसे कि आपने बताया कोई दिक्कत नहीं, मशीन गारंटेड है ना? बिल्कुल। सेफ्टी में कोई दिक्कत तो नहीं? सेफ्टी के मामले में तो सर बहुत अच्छी हमने, क्या होता है क्या यहाँ पर टी गार्ड की जाली बहुत सारे लोग मशीनें बनाते हैं जी, वो लगा, हमारी मशीन में जाली भी बिल्कुल अलग तरीके से मिलेगी, ना कि महिलाओं की साड़ी वगैरह पल्लू इसके अंदर आएगा। जी, सबसे बेस्ट के मामले में सबसे बेस्ट काम ही यही है हमारा, सबसे बढ़िया वही होता है फर्स्ट और अधिकतर होता है कि महिलाओं को ही यहाँ पर माल झेलने में महिलाओं को ही लगाया जाता है किसानों के यहाँ। ये हमने लगभग किसान भाई आपको सारी जानकारी बता दी। लेकिन मेरा एक लास्ट सवाल आपसे वो रहेगा असलम भाई, आप ट्रैक्टर में इसको चलाने के लिए पीटीओ शाफ्ट आप जैसे कि दे रहे हो, जी जी, ये कैसे क्या दे रहे हो और कितने एचपी का ट्रैक्टर इस मशीन को चला सकता है? सर एचपी के मामले में अगर ट्रैक्टर देखा जाए 35 एचपी 30 एचपी का ट्रैक्टर से लेके आप कितना भी बड़ा ट्रैक्टर हो जी, आसानी से इस मशीन को चला सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो हमने पीटीओ शाफ्ट मशीन के अंदर लगा रखी है, आप देख सकते हैं जी, जो थ्रेसर और रोटावेटर में जो पीटीओ शाफ्ट लगती है जी, वो वाली पीटीओ शाफ्ट हमने मशीन के अंदर लगा के दी है। अच्छा। ताकि किसानों को मतलब पतली क्रॉस होने से या किसी मतलब सामान में टूटने करने के झंझट से मतलब कोई छुटकारा हो जाता है जी, और ना ही कोई दिक्कत आएगी इसमें जी। जी, मतलब क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते सर। क्वालिटी पे सरकार एग्रो के यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। बाकी सर एक और छोटा सा सवाल मेरा रहेगा। देखिए क्या है कि मैं खुद किसान और मेरे मन में कुछ तो कुछ आता रहता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें इसको चलाने के लिए हमें कितनी रेस पे चलाना पड़ेगा इस मशीन को अपने? सर मशीन को चलाने के लिए स्टार्टिंग रेस जो ट्रैक्टर की होती है 6, 7, 8 की, बस उसी रेस पे मशीन हमारी चलेगी, ना कि आपको रेस ज्यादा देने पड़ेगी। 10, 12, 15 रेस की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई रेस देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग रेस पे मशीन चलेगी। बिल्कुल है ना? और पैसा भी कमाओ, बिल्कुल बिल्कुल बचत भी करो। अगर किसान अगर एक दिन में 10,000 भी कमा रहा है इस मशीन से, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत कमाई होती है, बहुत होगी। काफी किसान भाई साहब मैं खुद करवाता हूँ रेडिंग, मेरी पूछी है ना। तो अब क्या है ना कि भाई साहब देखिए क्या होता है असलम भाई की, ये जो वीडियो जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं ये लाखों किसानों तक जाता है। फेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं, हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। अब हर किसान सोचेगा भाई ये सरकार एग्रो जो रुनिजा में कहाँ पर है, किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो वो हम कैसे क्या हमारे किसान भाई को बताएं? सर हमारा पता है सरकार एग्रो इंडस्ट्रीज, हमारे कारखाने का नाम है फैक्ट्री का, जो कि आपके सामने ही मौजूद है जी। और हमारा पता है रेलवे स्टेशन रुनिजा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश जी। और कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर नंबर जीवन भैया देंगे ही सही जी, वो मिल जाएंगे जी। भाई साहब एक और सवाल है जी। अब कोई किसान देख रहा है यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर से, बिल्कुल लोकल के किसान तो वैसे ही आपके घर में, तो मैं अभी देख कर आया 2-3 किसान पास के बाद मैंने 2-3 किसान भाइयों के पास आपकी मशीन देखी। लेकिन जो दूर दूर के किसान अगर वो चाहे उनको वीडियो में मशीन अच्छी लग गई जी सर, होता क्या है कि हमारी मशीनें जाती है मतलब 1,000 किलोमीटर 1,200 किलोमीटर दूर तक भी हमारी मशीनें जाती है। उन किसानों के लिए और उन व्यापारियों के लिए हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सुविधा दे रखी है। अच्छा, जैसे कि TCI ट्रांसपोर्ट है या पर्सनल गाड़ी है, उससे हम किसानों को घर तक उस मशीन को वहाँ पर पर्याप्त तरीके से आदमी को संतुष्टि से वहाँ पर मशीन को पहुँचा सकते हैं। अच्छा, बस वही मेरा यही पॉइंट था क्या है कि हर या तो किसान आ सकते हैं, अगर आने में सहूलियत नहीं हो रही, नहीं आ पाते हैं, तो हम मोबाइल पर कांटेक्ट कर मशीन आपके घर बिल्कुल ट्रांसपोर्ट द्वारा आपके घर पहुँचा सकते हैं। डोर टू डोर डिलीवरी हम दे सकते हैं। होम डिलीवरी चालू है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, आप घर बैठे इस मशीन को मंगवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है किसान भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों को इस ग्रेडिंग मशीन की जानकारी
शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है असलम भाई, है मिलते हैं फिर जल्दी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बार हो जाए जय जवान जय किसान।